हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है मेरे तीज के पहले का, जब मैं कटहल लाई थी। मतलब यहाँ पहुँचाया गया था। जिनके यहाँ कटहल बहुत लेट पकता है क्योंकि सीज़न है नहीं, फिर भी ये पकने की कंडीशन में था। फिर भी सब्ज़ी बनाने लायक थी तो मैंने बनाया, और ये सच में इतना कटहल खाया मैंने, उससे भी सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट यही वाला बना था। क्योंकि जिस तरह मुझे पसंद है ना, सेम उसी तरह दाने बीजे सारी चीज़ें थी, और बहुत इंजॉय करके मैंने कटहल खाया है। लगातार 2 दिन बने थे, और आप लोगों को पता ही है मुझे कटहल कितना पसंद है। तो ये पिज़्ज़ा वाले व्लॉग दिन का है, जिस दिन मैंने पिज़्ज़ा का व्लॉग शेयर किया था। तो इवनिंग में पिज़्ज़ा खाने के बाद उसके बाद मैं किचन में आ गई थी कटहल को फ्राई करने। डिनर में बनने वाला है कटहल, रोटी और चावल। तो इतना सोचकर मैं किचन में आई थी, पर बनाते बनाते कुछ और ही बनने लगा। क्योंकि कटहल हस्बैंड को पसंद नहीं, तो फिर उसके बाद मैंने कुछ और बनाया था। वो आगे चल के पता चलेगा मैंने क्या बनाया था। और आप यहाँ पे देखते जाइए, मैं और वैदेही आपस में किस तरह बात करते रहते हैं, और बस बात ही करते हैं हम लोग। किस टॉपिक पे मुझे याद नहीं, लेकिन बात कर रहे थे। वो खड़ी रहती, कुछ सामान देते रहती है, और मैं उससे बात करती रहती हूँ, और मैं काम करते रहती हूँ। तो ऐसी हम लोगों की बातें। और देखिए हम लोग कितना बिज़ी होके बात कर रहे हैं, मुझे तो याद भी नहीं हम लोग क्या बात कर रहे थे। और ये इधर मैंने वो पिज़्ज़ा बेक किया था, तो वो कुकर अभी तक रखा हुआ है, नमक डाला हुआ वाला। और मैं कटहल फ्राई कर लूँ, फिर मिलती हूँ। हाय फ्रेंड्स, हम और वैदेही बात कर रहे हैं, और अभी कटहल फ्राई कर रहे हैं। पिज़्ज़ा एंजॉय किया वैदेही तुमने? अच्छा लगा? बहुत अच्छा बना, मज़ा आ गया। और इवनिंग स्नैक हो गया हमारा। और अभी सब्जी कटहल की बनाने वाली हूँ, और पनीर भुर्जी बनेगी पतिदेव के लिए। उनको कटहल पसंद नहीं है। पनीर भुर्जी मेरे को सब सब्जी पसंद है, सब, है ना। वैदेही को शिमला मिर्च पसंद नहीं है। अगर वैदेही के ससुराल वाले देख रहे हो तो जान जाओ, वैदेही शिमला मिर्च नहीं खाती है। फिर उसको ना शिमला मिर्च ही खिलाना। क्यों वैदेही? उसको फ्रिज में, अच्छा फ्रिज में कहाँ जाएगा, वो तो ड्राई होगा। नो 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 नो। ये आयु का स्टाइल मार रही है। इस समय करती है डेली वीडियो कॉल आयु से, और वो हर बात पे कैसे करता है? नो 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 नो, ये वाला बात नो। तो उसी को कर रही है। आयु मेरा भतीजा, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो यहाँ पर आप लोग ही डिसाइड करके बताइए कि मैं वैदेही को क्या बोली, और क्या बोल के मैं नाचने लगी, और वैदेही को बोल रही तुम भी नाचो, तुम भी नाचो। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा जिसको पता चल गया है। तो अब मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ पनीर चीज़ पराठा। क्योंकि कटहल तो बन ही रही थी, डिनर मैंने कुछ और ही सोचा था, और बनने क्या क्या लगा वो आपको लगातार ब्लॉग में पता चलते जाएगा। तो पनीर चीज़ पराठा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स कुछ नहीं लिए हैं। बस यहाँ पे सॉल्ट डाला है मैंने, चिली फ्लेक्स डाला है, और बस इतना ही। आप चाहें तो और कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि ब्लैक पेपर पाउडर है, और जो आपको पसंद हो वो चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा चीज़ें नहीं, पर 1-2 चीज़ें जो आपको जिसका टेस्ट पसंद हो वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नमक, चिली फ्लेक्स और ये गार्लिक के छोटे छोटे टुकड़े डालकर मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे पनीर चीज़ गार्लिक पिज़्ज़ा, मतलब गार्लिक का टेस्ट भी अच्छा होता है, तो उनको मिक्स करके रख ली हूँ। आटा मैंने पहले ही गूँथ के रखा हुआ था, तो आटे का ऐसे कटोरी सी बनाकर, वो डिज़ाइन होती है कि आप भर कर और बना लीजिए। दूसरी ये होती है कि आप थोड़ा सा बेल लीजिए, और उसके बाद जो स्टफिंग तैयार की है आपने उसे भरिए। चाहे आप आलू पराठा बना रहे हो, चाहे आप मूली, जो भी पराठे, जितने भी स्टफिंग पराठे बनते हैं, जो भी बना रहे हो, तो ट्रिक एक ही होता है उसको फिल करने का, और उस हिसाब से आप उसको फिल करिए, और हल्के हाथ से हमको बेलना होता है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा बेल लिया था, और इसको अब कवर कर लूँगी। तो कवर करने के भी बहुत सारे ट्रिक होते हैं, जिस तरह आप कंफर्ट हो उस तरह से कवर कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने कवर किया कि कहीं से छेद ना रह जाए, और हमारा चीज़ मेल्ट हो के बाहर ना आ जाए। ऐसा भी हमको ध्यान देना है कि गर्म होगा तो मेल्ट हो जाएगा।
तो इसमें जो एक्स्ट्रा आटा था उसको मैंने तोड़ के अलग कर लिया है, और जो बची थी उसको हाथों से प्रेस करके और थोड़ी सी फैला लूँगी। इससे बेलन चलाएंगे तो हमारा आटा कहीं से फटेगा नहीं तो डायरेक्ट हम बेलन चला देंगे और वो भी ताकत से, तो पराठा हमारा फट जाएगा। तो हल्के हाथों से इस तरह से आप बराबर घुमा घुमा के चारों तरफ से बेल लेंगे। और मैं ऊपर से आटे डाल रही हूँ क्योंकि उठा के अगर हम आटे लगाएंगे तो फिर उसमें भी फटने का और बहुत रिस्क है। तो संभल के बस हल्के हाथों से इसे घुमा घुमा के आपको बेलना है। इसको पराठा मैंने बेल लिया है और इसको अब तवे में रख के सेक लूँगी। और आज आप लोगों को मेरी एनर्जी बड़ी लो फील होती होगी, तो पिछले कई दिनों से जिस दिन मैंने बैक टू बैक वीडियो अपलोड करने को बोला था उसी शाम से मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है जो कि मैं यूट्यूब में नहीं शेयर करूँगी, लेकिन अच्छा नहीं है। और अगर मैं शेयर करूँगी तो मेरे अपनों के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं शेयर भी नहीं करूँगी। पर कोई नहीं, मतलब उससे संभलने के लिए मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, पता नहीं कैसा लग रहा है, शेयर नहीं कर सकती आप लोगों के साथ। लेकिन ये समय मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसलिए बड़ा एनर्जी लो फील हो रहा है और मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी नहीं शेयर कर पाई, और कोई सा भी पूजा था उसकी वीडियो नहीं शेयर कर पाई, तो उसके लिए सॉरी। पराठे को भी बता देती हूँ मैं, आप लोग जैसा कि देख ही रहे हैं कि हल्के हाथों से पलटा कर तेल लगा कर और इस तरह से सेक लेना है। तो इधर मैं बनाने लगी हूँ पनीर की भुर्जी। जी हाँ, पनीर की भुर्जी बनने वाली है घर में, क्योंकि कटहल मेरे हस्बैंड खाते नहीं हैं और पनीर बहुत ज़्यादा घर में रखा हुआ था, तो बस उसको ख़त्म करने के लिए सारी पनीर की डिशेस बन रही थी यहाँ पे। तो एक प्याज कटा है यहाँ पे एकदम छोटे साइज़ में, उसके बाद छोटे साइज़ में एक टमाटर कटा हुआ है, हरी मिर्च, जीरा, इतना बघार है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और पनीर भुर्जी को जितना सिंपल बघार आप लगाओगे ना उतना ही वो अपना एक अलग टेस्ट, अपना फ्लेवर देता ही है। तो आपको ज़्यादा चीज़ें फ्लेवर में डालने की ज़रूरत नहीं है। मसाला भी आप कम से कम ही डालें। तो यहाँ पर हल्दी पाउडर, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने सॉल्ट ऐड करिए और हो गया, पनीर भुर्जी बनकर तैयार है। और पनीर भुर्जी को ज़्यादा अच्छा सुंदर दिखाने के लिए सबसे अच्छा काम कर देता है हरा धनिया। तो शायद यहाँ पे हमारे पास हरा धनिया नहीं था, मुझे अभी याद नहीं, लेकिन पनीर की भुर्जी बनी है ये याद है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लगभग 100-150 ग्राम पनीर था, क्योंकि अकेले एक ही इंसान के लिए बनाना था, तो ज़्यादा मैंने नहीं बनाया है। बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि बच्चों को खाना था कटहल। मेरे बच्चे कटहल के बहुत बड़े दीवाने हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, अगर अच्छे से आप देख पा रहे होंगे तो। और पनीर अलग अलग इसलिए नहीं है कि पनीर को ज़्यादा दिन रखने के लिए पानी में डुबो कर रखो तो वो अपने चलने से थोड़ी 10 दिन ज़्यादा समय तक चल जाता है। तो पानी में डूबा हुआ पनीर था तो थोड़ी सी गीला हो गया, अलग अलग नहीं है। अगर तुरंत अभी डेयरी का आया हुआ होता तो थोड़ी अलग होता। इसी वजह से मैं पनीर को अब ख़त्म ही कर रही थी घर में, कि नया आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, अब इसको ख़त्म ही कर देते हैं। और इसको मिला के थोड़ी देर 5 मिनट, लगभग 2-3 मिनट छोड़ दिया था भूनने के लिए कि मिक्स हो जाए सारी चीज़ें, टेस्ट आ जाए। पनीर बनकर तैयार, उसे कर दिया है मैंने साइड में। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ, और रोटियों के साथ साथ पराठा भी सीख रहा है, रोटियां भी बन रही, पराठा भी सीख रहा, रोटियां भी, क्योंकि सब कोई एक साथ बैठ गए थे खाने। तो कहीं पे मैं पराठे दे रही थी, कहीं पे रोटियां दे रही थी। तो अब जैसे यहाँ पे देखिए 2-4 रोटियां मैंने सेक ली थी और यहाँ पे आ गई हूँ पराठे सेकने, और पराठे भी सेक लूँगी। और पराठे से सेकते सेकते फिर मैं आप लोगों को बता दूँ, ये वीडियो तो बहुत लोग देखने वाले हैं, और ऐसे ऐसे लोग देखने वाले हैं कि जिनको बहुत चीज़ें पता ही होगी। तो उन लोगों को पर्सनल मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक लोगों का सुनते हो तो दूसरे लोगों का हमेशा सुनना चाहिए आप लोगों को। ज़रूरी नहीं है कि एक अगर कुछ बता रहा है तो वही विक्टिम है, वही बेचारा है, ऐसा कुछ नहीं होता। संसार बहुत बड़ा है और यहाँ पे संसार में भांति भांति के लोग होते हैं, वो सब कुछ कर लेते हैं और बाद में विक्टिम में बन जाते हैं। और लेकिन जो मेन बेचारा फंसता है ना, उसको कोई देखने या पूछने भी नहीं आता है। तो बस यही सिचुएशन मेरे साथ है कि विक्टिम मैं हूँ, लेकिन जो कर रहा है वही बन के वही सारी चीज़ें हो जाती हैं। और ये अभी से नहीं, शुरू से हो रही हैं, शुरू से ही हो रही, क्योंकि
अभी तो मेरे पास यूट्यूब का माध्यम है कि मैं किसी के पास कोई अपनी बात पहुंचा भी सकती हूँ, नहीं तो पहले तो कुछ नहीं था। मैं अपने घर में रहती थी और मेरे पापा का यही संस्कार था कि घर की बातें घर में रहें, उतनी ही अच्छी होती हैं। और यहाँ का संस्कार उल्टा है कि जो ना हो उसे भी बताओ और बेचारे बन जाओ और अपने मस्ती में मस्त होके जियो, खाओ, रहो। तो अभी तो सिर्फ ऐसे ही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, फिर देखिए इन फ्यूचर क्या होता है, बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा। बताना तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती क्योंकि कुछ फ़ायदा भी नहीं है। मेरी लाइफ है, चलेगी ऐसी, चाहे मैं हंस के चलाऊँ चाहे मैं दुखी होके चलाऊँ, तो देखिए कैसे चलती जाती हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि जो हमको नज़र में बेचारा दिख रहा है वो बेचारा है। तो जो जैसा सुनता है, मैं तो उनको यही कहूँगी कि दोनों साइड का सुनो, या कि आप लोग आपस के एक गांव के हो तो जो दूसरे गांव की आई है तो उसको तो ऐसा नहीं कि एक होकर एकदम जीना खाना हराम कर दोगे आप लोग। तो थोड़ी सोचो समझो फिर करो आप लोग, या कि फिर डायरेक्ट मतलब पीछे से होके करने की ज़रूरत नहीं है। बाय फेस अगर आप मेरे सामने आते हो तो फिर मैं भी तो, मेरा भी तो मुंह है, मैं भी तो कुछ बोलूँगी ही ना। तो चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। मेरा यहाँ पनीर का पराठा बन चुका है, गरम गरम कुरकुरा सा, और चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। और देख रहे हैं आप कितना सुंदर मैंने सेका है उसको। और सच में सारे पराठे मैंने ऐसे ही सेके थे, लगभग 5 से 6 बने थे उतने से स्टफिंग में, और 4 बच्चे खा लिए, 2 मुझे हो गए थे, बस इतना काफ़ी था हम लोगों के लिए। और बहुत अच्छा लगा था, सच्ची बता रही हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छा टेस्ट आया था। और लास्ट का मुझे लगा मैं आप लोगों को कट करके दिखा दूँ, इसलिए दिखा रही हूँ। और ये है कटहल की सब्ज़ी, दानेदार गूदेदार जो बोलते हैं ना, जो छोटे छोटे जो कटहल होते हैं उसमें कोई स्वाद नहीं आता मुझे, और ये मेरे मन का था। और ये पनीर की भुर्जी दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को कि इनके लिए बन गई। एक बार निकाल के दे दिया है, दोबारा लेंगे तो उनमें इसमें से फिर दे दूँगी। और बच्चे भी सामने बैठ गए हैं खाने, पहले जैसे मैंने बता दिया है। पतिदेव भी ऊपर सोफ़े पे बैठ के खा रहे हैं, और जिसको जो खाना होता है बस वही उठा रहे हैं। मैंने वहीं पे रख दिया है, उठा उठा के खाते जा रहे हैं और हंसी मजाक चल रही है। तो आज का व्लॉग आज का नहीं है, ये पिज़्ज़ा वाले दिन का है। तो बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए खा पी के हम लोग भी सो पड़ जाते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट। और अगर वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।